भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन रोमांच के साथ ड्रामे और बहसबाजी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने पहली पारी में समान स्कोर किया और 387 रन बनाए। तीसरे दिन जब इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी खेलने उतरा तो उसके बल्लेबाज जैक क्रॉली ने ड्रामेबाजी की सारी हदें पार कर दी। उनकी हरकत देख टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी भड़क गए और मैदान पर जमकर छींटाकशी देखने को मिली। भारत ने दिन की शुरुआत 3 विकेट खोकर 145 रनों के साथ की थी। केएल राहुल के 100, ऋषभ पंत के 74 और रविंद्र जडेजा के 72 रनों के दम पर भारत ने 387 रन का स्कोर बनाया। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वह बढ़त लेने से चूक गए। टीम इंडिया की पारी के बाद दिन का खेल खत्म होने में 2 ओवर का समय बचा था। इंग्लैंड की कोशिश थी कि वह कम से कम गेंदें खेले, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपना कोई विकेट ना खो बैठे। इसी कारण जैक क्रॉली ने नाटक करना शुरू कर दिया। कभी वह साइट स्क्रीन को लेकर अंपायर से शिकायत करने लगे, तो कभी गेंद खेलने से पहले ज्यादा समय लेने लगे। उनकी कोशिश समय बर्बाद करने को लेकर थी। बुमराह भारत की तरफ से पहला ओवर फेंक रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद उन्होंने जैक क्रॉली को फेंकी, जो उनके दस्तानों पर लगी। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, गेंद हल्के से ही लगी थी, लेकिन फिर भी क्रॉली ने चोट लगने का नाटक किया। उन्होंने ऐसा बर्ताव किया कि मानो बहुत जोर से गेंद लगी हो। वह दस्ताने उतार के हाथ झटकने लगे, जैसे किसी गंभीर चोट के बाद किया जाता है। यहां तक भी ठीक था। इसके बाद तो क्रॉली ने हद ही कर दी। उन्होंने फिजियो को बुलाने का इशारा कर दिया। ये नाटक देख भारतीय टीम के खिलाड़ी गुस्से और मजाक के मिक्स मूड में क्रॉली के लिए तालियां बजाने लगे। इसी बीच गिल क्रॉली को चिढ़ाते हुए उनके पास गए। भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों से कुछ कहा और क्रॉली ने उसका जवाब भी दिया। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। इसी बीच डकेट भी वहां आ गए और गिल से बहस करने लगे। गिल का साथ देने के लिए केएल राहुल आए। वहीं दूसरी तरफ करुण नायर भी क्रॉली को फटकार रहे थे। फिजियो इसी बीच में आ चुके थे और क्रॉली ने बस उन्हें अपना हाथ दिखाया और वापस भेज दिया, जो बताता है कि वह सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। और फिर ओवर पूरा हुआ। इंग्लैंड को 1 ओवर कम खेलना पड़ा और 1 ओवर के बाद ही स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। और दोस्तों, इसके बाद कई क्रिकेट विद्वानों की इस पर अलग अलग टिप्पणियां भी आई। किसी ने इसको खेल का हिस्सा बताया, तो किसी ने इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों को फटकार भी लगाई। आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे वाकया पर? कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।